अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे खैरियत से? जैसे कि आपको भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि ऑन पेज एसईओ की सर्विस हमने जो कंप्लीट लर्न कर लिया, अब हमने इसको सेल कैसे करना है। तो अब मैं आज इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर एक गाइड दूंगा जिससे आप सर्विस को आप प्रॉपर एक जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं। और बाकायदा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी एक दो वीडियोज़ होंगी वो प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक ही होंगी। लेकिन आज तो मैं आपको इसके मुतालिक बता रहा हूँ कि अगर आप प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं तो फिर तो आप इसको ईज़िली अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं जानते तो मैं इंशाल्लाह एक दो दिनों में प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी ब्रीफली वीडियोस बनाऊंगा। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में बीच में इस वजह से लेट हो रहा है काम। तो आज हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बात करते हैं ऑन पेज एसईओ सर्विस हमने सेल कैसे करनी है। उसके बाद ऑडिट टूल्स होते हैं जो कि हम किसी भी क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट आता है उसको हम पहले ऑडिट करके देते हैं। वो मैं पूरा आपको वर्क का फ्लो बताता हूँ कि आपने किस तरह से जाना है। अभी मेरे पास ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी हम इस वेबसाइट को लेके चलते हैं। ये जो लीगल इंग्लिश है इसका हमने लिंक कॉपी किया। तो हमारे पास ये दो तरह के टूल्स हैं जो कि फ्री में हैं मेरी मेरी तरफ से, जो कि रिकमेंडेड हैं एज अ न्यू भी आप अगर हैं तो आपके लिए वो जो दो हैं ना टूल्स, वो बहुत ही बेस्ट हैं। एक है जी एसईओ साइट चेकअप, एक एसईओ साइट चेकअप है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे पे चलें तो दूसरा कौन सा है जी? दूसरा तो मैंने आपको पहले कीवर्ड रिसर्च में भी बताया था, ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट इसमें यह है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्होंने फ्री ट्रायल में भी अच्छी तरह से दी हुई हैं। और ये जो एसईओ साइट चेकअप है ये तो बहुत ही मज़े का है। इसमें आप इजीली स्कोर बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका क्राइटेरिया इतना सख्त नहीं है। सैमरश, मोज या ऊबर सजेस्ट भी कम है, लेकिन सैमरश, मोज या एशरफ्स, ये सारे जो हैं इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही टफ है। वो न्यू बंदे के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने क्या करना है जी, आपने एसईओ साइट चेकअप ओपन किया, आप आए जी यहाँ पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे वो वाली वेबसाइट पेस्ट कर दी और चेकअप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आए ऊपर से जैस पे, ये टूल्स है। टूल्स के बाद आपने आना है एसईओ एनालाइजर, इस पे आप आ गए। इधर वेबसाइट का यूआरएल मांग रहे हैं, आप इधर वेबसाइट का यूआरएल दें और वेबसाइट का यूआरएल देने के बाद एनालाइज वेबसाइट पे क्लिक कर दें। तो ये अभी 10 से 15 मिनट लेगा इसको एनालाइज करने में। और ये एसईओ चेकअप है, इसने अभी तक ये रिजल्ट्स कंप्लीट कर दें। ये देख 98% हो गया और इसका इसने एसईओ स्कोर दिया 82। हालांकि अगर आप देखें एचरएफ इसका स्कोर दे रहा है 63। ये मेरे पास एचरएफ है तो एचरएफ इसका स्कोर दे रहा है 63 और ये जबकि दे रहा है 82। तो इसमें डिफरेंस देखें कि कितना डिफरेंस है। तो आप इसमें इजीली स्कोर अप कर सकते हैं। ये देखिए इसने 100% हुआ तो 85 हो गया। तो अब आपने वर्क का फ्लो क्या है ये आप वर्क का फ्लो समझें। ठीक है, अब पहले मैं दूसरे एक टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, इस पे भी वेबसाइट, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग एक डेस्कटॉप ऐप है जो कि आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसका प्रो वर्जन भी मेरे पास, बस मैं डिटेल्स आ गई हैं, मैं क्रैक इसका इंशाल्लाह करके आपकी तरफ वीडियो शेयर करने लगा हूँ जल्दी। और आपने यहाँ पे ये इंटर यूआरएल नज़र आ रहा है, इधर आपने यूआरएल पेस्ट करनी है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्क्रीमिंग फ्रॉग इसका नेम है और आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें आप एक एक्सेल पे पूरी डिटेल्स वाइज बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। उसके बाद आप इसमें पेजेस की तादाद भी चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जिन पे मुझे काम करना है और कितने पेजेस में से कितने में मसला है। फिर उसके बाद आप एक ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा बना के अपने क्लाइंट को जब देंगे ना, तो क्लाइंट को जब रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद आप उसे अच्छी पेमेंट मांगेंगे तो वो अच्छी भी देने को तैयार होगा। अच्छा, आप वर्क फ्लो के बारे में बात करते हैं कि वर्क फ्लो आपके पास कैसा होना चाहिए, आपने वर्क कैसे करना है, कैसे स्टार्टिंग से कन्वर्सेशन करनी है, कैसे उसको क्लाइंट जब आएगा तो उसको डील करना है, कैसे उसे आगे लेके जाना है और उसको बाकायदा एक लास्ट पे आपने ऑर्डर तक लेके जाना है। तो पहला स्टेप क्या होगा जी, क्लाइंट अगर आपके पास आया तो वो बोलता है जी कि मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है। तो आप उसे सिंपल ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है जी मैं कर दूंगा। तो आपने उसे बोलना है कि आप मुझे अपनी वेबसाइट दें, मैं वेबसाइट का एक ऑडिट रन करता हूँ, जो कि ऑडिट होगा वो फ्री में होगा। मैं उसकी एक रिपोर्ट बना के दूंगा, उसमें डिटेल्स होंगी, इश्यूज़ होंगे। उस इश्यूज़ को चेक करके फिर हम आगे जाएंगे कि क्या हम इसकी एसईओ कर सकते हैं। उसके बाद एसईओ कर सकते हैं तो कितने चार्जेस हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आप उसको बताएंगे कि मैं आपको ये जो एनालिसिस या इसको ऑडिट या जो भी बोलें, ये मैं आपको ऑडिट फ्री में दे रहा हूँ। तो कोई बंदा भी है जो फ्री में चीज़ लेने से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, वो आपसे ऑडिट ले लेगा। आप उसको एक जब प्रॉपर एक अच्छी तरह ऑडिट देंगे ना तो वो फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आपके साथ चलेगा। तो आगे काम आपका क्या है जी, आपने इन्हीं वेबसाइट्स पे आना है जो मैंने अभी बताया। और स्क्रीमिंग फ्रॉग ऐप है, इस पे आपने आना है। ये वाली ऐप अभी ये चल रहा है, इसके क्रॉलिंग हो रही है, 68% हो गई है। अब ये एसईओ साइट चेकअप है,
इस पे हमने ऑडिट किया तो ये थोड़ा सा नीचे चलेंगे। सबसे पहले तो ये स्कोर बता रहा है, ठीक है। आपने एक तो स्कोर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर चलें तो ये इश्यूज बता रहा है। ये वाले इश्यूज जो हैं यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी इश्यूज हैं वो बताएगा। ये देखिए सबसे पहला जो इशू आपको नजर आ रहा है, योर वेबसाइट लोडिंग टाइम इज अराउंड 12.67 सेकेंड्स एंड इज ओवर द एवरेज लोडिंग स्पीड विच इज़ 5 सेकेंड। जो एवरेज स्पीड होती है वो 5 सेकेंड्स होती है। इससे ज़्यादा अगर स्पीड हो तो वो ओवर हो जाती है और वो काम नहीं करती, ठीक है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, आपने इसको बोलना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी है वो भी गलत है, मैं उसको स्पीड भी ऑप्टिमाइज़ करके दूंगा। जैसे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मैंने सिखाई है आपको, अगर नहीं पता तो इसी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। दो वीडियोज़ हैं, आप देख लें। वो स्टेप्स भी करने में काम कवर ना हो तो हम इंशाल्लाह WP रॉकेट का जो मैं प्लगइन है वो भी शेयर करूंगा। उसके बाद मैनुअल भी कुछ काम करना पड़ सकता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। अभी अगर नीचे चलें तो कॉमन इश्यूज़ बता रहा है, ऐसी इश्यूज़ ये बता रहा है जी मेटा टाइटल टेस्ट। तो मेटा टाइटल टेस्ट बोलता है जी कि ठीक है जी मेटा टाइटल आपको बना है, लेकिन नहीं, आप देखें आप उसे बोलेंगे कि ये मेटा टाइटल लिखा तो है लेकिन इसमें कीवर्ड नहीं लगा हुआ आपका, तो आपने इसको भी दोबारा से ऑप्टिमाइज करवाना है, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है तो आपने देखना है कि वाकई मेटा डिस्क्रिप्शन इसने पास तो की है, लेकिन हमने चेक करना है कि उसमें क्या वाकई कीवर्ड भी लगा हुआ है उसका या नहीं लगा हुआ, हमने उसे ये भी बताना है, ठीक है। अगर उसके बाद नीचे चलें तो ये कीवर्ड यूजेज, उसके बाद कीवर्ड यूजेज आपने चेक करना है कि यूजेज ठीक है या नहीं है। उसके बाद ये कंपेटिटर डोमेन ये तो नहीं बताएगा। उसके बाद हेडिंग्स टैग टेस्ट H1 इसमें है, ठीक है। अगर एक ही है, एक से ज़्यादा तो नहीं है ना, अगर एक से ज़्यादा हुए तब भी ये पास कर देगा, लेकिन हमने चेक करना है कि एक से ज़्यादा तो नहीं है, इसमें एक है। उसके बाद H2 ठीक है, ये भी चलेगा। उसके बाद robots.txt फाइल है, इसकी फाइल ये robots.txt है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये वाकई इसने टेस्ट तो पास किया है, लेकिन ये robot.txt फाइल ठीक है। हम इसको चेक करेंगे, सेकंड लिंक में हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास robot.txt की फाइल आ गई। ये देखें तो ठीक है, robot.txt की फाइल ठीक है। हम ये साइट मैप ऊपर ऐड कर देते, इसने नीचे कर दिया, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, चलेगा। उसके बाद नीचे अगर चलेंगे तो ये साइट मैप है। साइट मैप भी आपने चेक करना है कि वाकई इसने साइट मैप ठीक दिया हुआ है या इसमें कोई इशू है, तो आपने इसको भी चेक करके अपने पास नोट करना है। उसके बाद SEO फ्रेंडली URLs ये भी ठीक हो गया जी। इमेजेस और टैग्स ये भी ठीक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिव इमेजेस टेस्ट ठीक हो गया। इनलाइन CSS टेस्ट, ये जो टेस्ट है ना, आपने इसकी कोई गारंटी नहीं देनी, ये टेस्ट बहुत ही मुश्किल है। इसको अगर 100% आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो ये आपका एरर नहीं ख़त्म होगा, तो इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं देते, क्योंकि हम जो क्लाइंट होता है हमारे पास ना, हम उसे बोलते हैं कि हम 90+ आपको स्कोर दे देंगे, ठीक है। 90+ स्कोर हम दे देंगे, 95 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, लेकिन हम 100% उसको कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपको 100% देंगे। 100% हो सकता है जिसका ये इनलाइन CSS या इस तरह के इश्यूज जो हैं वो ना हो ना, फिर 100% भी कंप्लीट हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो ये नीचे बोलता है जी कि गूगल एनालिटिक्स टेस्ट, कि इसका गूगल एनालिटिक्स ये इसके साथ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट नोट कर देना है। अभी फैव आइकन मैंने आपको बताया था, तो फैव आइकन इसका ठीक है, लगा हुआ है। उसके बाद बैकलिंक्स नहीं बताएगा ये वाला टूल, बैकलिंक्स आपको ऊपर से जस्ट बताएगा। उसके बाद सोशल मीडिया ओपन ग्राफ मेटल होते हैं। उसके बाद आ गया जी नीचे HTML पेजेस साइज हो गया, साइट लोडिंग स्पीड ये आपको नजर आ रहा है। पेज कैशे टेस्ट, ये पेज कैशे टेस्ट ये सर्वर की जानिब से इशू है। उसके बाद नीचे अगर चलें तो इमेज कैशिंग टेस्ट WP फास्टेस्ट कैशे बताया था उस हवाले से है। नीचे जावास्क्रिप्ट आ रहा है, CSS आ रहा है। उसके बाद नीचे अगर चलें तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देता है। पहले तो ये होता था कि हम इसकी रिपोर्ट इसको PDF में सेव कर लेते थे, लेकिन अभी जो इशू आ रहा है हम इसको सेव नहीं कर सकते। इन्होंने ये वो वाला सिस्टम प्रो पे कर दिया है। ये कस्टम 404 एरर पेज टेस्ट के हाँ जी आपका कस्टम पेज है। उसके बाद नो इंडेक्स टैग आ गया, कैनोनिकल टैग आ गया, स्ट्रक्चर डेटा आ गया। अब इसमें आपको एक दो चीजें नजर आ रही होंगी जो इसमें नहीं बताई गई। एक तो है गूगल सर्च कंसोल, दूसरा है बिंग वेबमास्टर टूल्स। तो आपने अपनी जो रिपोर्ट बनानी है, आपने ये इश्यूज लिखने, आपने उसे बोलना है कि ये 85 स्कोर बता रहा है, लेकिन असल में ये स्कोर 75 से भी कम है या 75 है। आपने इस तरह से क्लाइंट को मुतमईन करना है। आपने सिर्फ ये बात नहीं लिखनी, उसके बाद आपने पूरी डिटेल्स लिखनी है। ये वाली आपने चीज़ें लिखनी है कि ये मैटर टाइटल इसने पास किया है लेकिन इसमें इशू है, मैटर डिस्क्रिप्शन इसने पास किया है लेकिन इसमें इशू है, और भी नीचे जो चीज़ें पास होंगी उनमें इशू आपको नज़र आ गया तो आपने लिखना है कि इनमें इशू है। उसके बाद आपने लिखना है कि गूगल सर्च कंसोल जो जहाँ पे मेंशन ही नहीं है
वो भी हमने चेक करना होगा कि क्या वाकई वो भी इसके साथ अटैच है या नहीं है। उसके बाद आपने चेक करना होगा कि इसमें बैंक वेबमास्टर टूल्स अटैच है या नहीं है। आपने ये भी चेक करके पूरी एक डिटेल्स रिपोर्ट देनी है। ये स्क्रीनशॉट सबसे ऊपर आपने दिया, उसके बाद नीचे आपने डिटेल्स लिखी है। उसके बाद आपने कहना है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये इसका लिंक है, ये वाला लिंक आपने पूरा उधर कॉपी करके उस रिपोर्ट में पेस्ट कर देना है कि आप ये वाला लिंक है, आप इसको जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस टूल से आप देना चाहें आपने एक टूल्स का लिंक देना है, सब टूल्स का नहीं देना है। ठीक है, ये भी अभी एक करीब ही लगा हुआ है। उसके बाद ये एक आ गया जी, ये इसका 100% कंप्लीट हो गया है स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये स्क्रीमिंग फ्रॉग अभी आपको 443 बता रहा है कि ये आपकी 443 फाइल्स हैं। लेकिन आपने क्या करना है जी, पेजेस आपने ऑल पे आना है, ऑल पे आके HTML पे क्लिक करना है। आपने HTML पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि 192 इसके पेजेस हैं जी। टोटल इसके जो पेजेस हैं वो 192 हैं, आपके 192 हैं पेजेस हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप इंटरनल पे आए, इंटरनल से आपने बाहर निकलना है और यहाँ पे आ रहा है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करें। मेटा डिस्क्रिप्शन पे आपने क्लिक किया तो ये पूरी डिटेल्स आपको बताएगा कि किसकी मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, किसकी मिसिंग नहीं है। ठीक है, आपने इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया तो ये आपसे जगह पूछेगा कि कहाँ पे पेस्ट करना है। आप इसको एक्सपोर्ट कर लें आपने जहाँ भी पेस्ट करना है, तो ये CSV फाइल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो एक्सेल होती है, एक्सेल के साथ ही रिलेटेड एक फाइल होती है CSV। अभी ये हमारे पास फाइल आ गई है जी। उसके बाद ये उसकी सारी डिटेल्स आ गई जी। ये आ गई जी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। अभी आपको नजर आ रहा है कि कितने पेजेस की मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये देखें, इसमें सिर्फ होम और सॉफ्टवेयर लिखा है, इस पेज की नहीं है, इस पेज की नहीं है। उसके बाद ये नीचे देखें, ये कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ना, ये भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपने इसको ये भी शायद चेक करना है कि जिसमें थोड़ी सी लिखी हुई है, मतलब ये अब लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क्रिप्शन बन गई है। आपने इसको चेक करना है कि क्या ये 140 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर्स के अंदर फॉल करती है। अगर उससे कम है, 140 कैरेक्टर से कम है, तो फिर आप उसे बताएं कि ये इशू इसमें आ रहा है, ये कम है। नीचे अगर चलें तो ये सारे आपको पता चल जाएंगी कि ये कितनी इसमें डिस्क्रिप्शंस नहीं है। ये देखें ना, ये कोई डिस्क्रिप्शंस तो नहीं है। आप इन सारी को हाईलाइट करके ये भी एक फाइल क्लाइंट को सेंड करेंगे कि ये भी आपके इश्यूज हैं जी, आपकी वेबसाइट में इतने पेजेस की डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये 192 पेजेस हैं, तो 192 का आप कम से कम जो चार्ज करेंगे ना वो होगा जी तकरीबन $70 to $80 या 100 भी हो सकता है, क्योंकि जो 100 पेजेस का होता है वो मिनिमम है, वो $50 to $60 होता है। तो अभी आप इसको 100 या 120 क्योंकि अगर बाकी इश्यूज भी हैं तो 100 या 120 आप उससे चार्ज कर लेंगे। ये भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन वाली, ये भी आपने इसको पूरी को हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने उसको ये वाली फाइल भी सेंड कर देनी है कि आपकी ये वाले इश्यूज भी हैं। आगे अगर चलें तो ये ऊबर सजेस्ट है, ये ऊबर सजेस्ट ने बता दिया, उसने ऑन पे स्कोर बताया आपको 67। ये देखिए आप, इसका क्राइटेरिया कितना सख्त है। अभी ये हमको इसने बताया 63, एचरेफ्स ने हमको 63 बताया, उबर सजेस्ट ने हमको 67 बताया, और ये एसईओ साइट चेकअप है, इसने हमें 85 बताया। ठीक है, जो न्यू क्लाइंट होंगे उनको तो आप इस तरह से चला लेंगे, लेकिन जो पुराने होंगे, जो जानते होंगे एसईओ क्या चीज़ है, वो आपको टूल्स के साथ आएंगे कि ये मेरा टूल्स है जी, मुझे इस पे स्कोर इम्प्रूव करके आपने देना है। तो उस पर फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपने उस डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी, उसके हवाले से आपने उससे पैसे लेने होंगे। अभी मैं इंशाल्लाह अगली जो 1-2 वीडियोस होंगी उनमें मैं बताऊंगा कि आप ये टूल्स भी कहाँ से परचेज कर सकते हैं सस्ते रेट्स में। लेकिन सबसे पहले तो आपने फ्री में चलना है। और ये एसईओ साइट चेकअप, इसका एक इशू ये वाला है कि ये 24 घंटे में आपको एक ही रिपोर्ट रन करने देगा फ्री में। ठीक है, एक ही रिपोर्ट रन करने देगा। तो आपने क्या करना है, या तो इसका कैश क्लियर कर देना है दूसरी रिपोर्ट रन करने के लिए, या आपने क्या करना है, ये सेटअप VPN है एक, सेटअप VPN, आपने ये वाला VPN डाउनलोड कर लेना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक्सटेंशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा VPN है, लेकिन आपको जो भी पसंद हो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे चेंज हो जाए। आपने अपनी कंट्री चेंज करनी है, जिससे चेंज कर लें। ये सेटअप VPN आप लिखेंगे तो ये सबसे पहले आपके पास क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी सेटअप VPN की। तो आपने यहाँ से इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो ये इस तरह से लोगो बना हुआ नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको बोल रहा है जी स्टार्ट एंड अपग्रेड, इसे रहने दे, कंटिन्यू एज फ्री यूजर। आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास फ्री वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। फ्री वाला आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे। ये मैं इसको नेदरलैंड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये नेदरलैंड कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये कलरफुल हो गई है। आप इसको दोबारा से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
आप इसको डिस्कनेक्ट किया तो इसका कलर भी खत्म हो गया। तो ये स्क्रीमिंग फ्रॉग है। स्क्रीमिंग फ्रॉग आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहले स्क्रीमिंग फ्रॉग आ जाएगा, आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स आपको बताएगा कि कौन सी इमेजेस का ऑल टैग्स मिसिंग है, कौन सी इमेजेस का क्या मसला है। उसके बाद H1 कंटेंट, उसके बाद H2 कौन सा पेज टाइटल क्या है, URL कौन सा है, रिस्पॉन्स कोड, सब कुछ ये आपको बताएगा और बहुत ही डिटेल्स में बताएगा। इसका मेरे पास क्रैक आ गया लेकिन अभी मैंने इसको नहीं किया था तो मैं इसलिए आपको बता नहीं सका। इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा कि जिससे आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को ले सकते हैं फ्री में। तो अभी ये आपने ऊबर सजेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई आपके पास, तो ये ऊबर सजेस्ट की रिपोर्ट भी आप इसको पढ़ लें। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो पहले भी कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि वीडियो आप लंबी बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, लंबी तो बन जाती है, चीज़ें आपको बतानी है तो ज़रूरी है। अभी ये आपको चीज़ पता चल गई कि आपने जब उसको आप एक ऑडिट फ्री में देंगे तो वो आपसे बोलेगा कि आप इसके चार्जेस कितने लेंगे, तो आपने उसको चार्जेस बता देना है या आपने जो रिपोर्ट बनानी है उसी में आपने एंड पे लिख देना है कि मैंने ये रिपोर्ट आपके लिए बनाई है तो आपके इतने चार्जेस लगेंगे जी, ठीक है। आप अगर बेस्ट तो ये है कि आप उसको साथ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी टेस्ट जो है वो भी साथ रन करके दे दे, ताकि एक ही डिटेल रिपोर्ट में ये चीज़ भी आ जाए, मैटर डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें भी आ जाएं और दूसरी भी चीज़ें भी आ जाएं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं उसके सामने। तो आपने उसको अच्छी तरह से कन्विंस करना है और आपने जो आपको क्लाइंट जो ऑर्डर देता है ना वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन की बुनियाद पे देता है। ये आपका काम होता है कि जो बायर आए आपके पास वो विजिटर बन के ना चला जाए, बल्कि वो आपका कस्टमर रहे, बायर रहे, ठीक है। तो ये आपको यकीनन बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात रह गई हो तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है, मैं इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी गाइड ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।